जय श्री कृष्ण। अनित्य वस्तु, शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस तांसि तितिक्षस्व भारत। गीता जी के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शा, जिनसे माप तोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण का नाम ही मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उसका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा है। शीतोष्ण सुख दुःखदा, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी से लिया जाए तो ये केवल त्वचा के विषय हो जाएंगे जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम होता है। आगमापायिन, मात्र पदार्थ आदि अंतःकरण वाले उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले भी नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमापायी हैं। अनित्य, अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हों पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि उनको दोबारा उस रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वैसे नहीं रहते। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। तांति तितिक्षस्व, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। परिष्ठ भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुख दुख नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने पर भी वृक्ष सूख जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही रहती है। इसी तरह उष्णता और प्रतिकूलता भी एक ही है, इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले हैं, बदलने वाले हैं, पर स्वयं ज्यों का तो रहने वाला है। साधक को यह बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी,
अतः बीच में दिखने पर वह भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।